एक जंगल था जिसमें रानो का राज चलता था। रानो पूरे जंगल की देखभाल करती थी। एक बार जंगल के सभी लोगों को कई दिन तक भोजन नहीं मिला। तभी रानो ने सबको इकट्ठा किया और सभी को बोला, हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना होगा, वरना जंगल में भूखमरी फैल जाएगी। यह सुनकर मिट्ठू मियाँ बोले, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा रानो। रानो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर कहिए, क्या कहना चाहते हैं। तभी मिट्ठू मियाँ बोले, देखो मुझे खबर मिली है कि यहीं पास ही के गांव में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। अगर हम वहां किसी तरह पहुंच गए तो कम से कम कुछ दिन कट जाएंगे, तब तक हम सब कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। यह बात सबको जची। यह सुनने के बाद रानो बोली, देखिए मिट्ठू मियाँ की बात तो एकदम करेक्ट है, लेकिन वहां जाने से पहले हम सबको मिलकर एक योजना बनानी पड़ेगी ताकि कोई हमें पकड़ ना ले। और सबने मिलकर एक ज़बरदस्त प्लान बनाया। गांव में गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। गांव में गणेश चतुर्थी के दिन बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति लाई गई और सभी गांव वाले एक एक दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब गांव के मुखिया दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कुछ वरदान मांगा और उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब मूर्ति से आवाज़ आई, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा, उसके पहले गाँव के किनारे जाके ढेर सारा भोजन रखाओ। यह सुनकर मुखिया जी बोले, मैं ज़रूर रख दूँगा। उसके बाद तो गांव में खबर फैल गई कि गांव में आए गणपति बप्पा की मूर्ति बोलती है। ये सुनने के बाद सभी लोग एक एक करके दर्शन करने आने लगे। तभी एक दिन गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी रामू भी दर्शन करने आया और जैसे ही उसने अपनी इच्छा बताई, उसकी नज़र मूर्ति के पीछे छुपी रानो पर पड़ी और वह उसी वक्त सारी बात समझ गया। क्योंकि मूर्ति के कहे अनुसार वह गांव के किनारे भोजन रखने के लिए पहुंचा और भोजन रखने के बाद वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि कुछ देर बाद रानू अपने सभी साथियों के साथ मज़े से भोजन कर रही है। तभी अचानक रामू वहां आ जाता है और जिसे देखकर रानू और उसके साथी डर जाते हैं। तभी रामू कहता है, मैं तो वही समझ गया था कि मूर्ति के पीछे तुम ही हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ और गांव वालों को मूर्ख बनाना बंद करो। यह सुनकर रानो बोली, यह नहीं हो सकता, हम सब ने बड़ी मेहनत से यह सब किया है। तभी रामू गुस्से से बोला, आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तभी रानी बोली, हम सब जंगलवासी कई दिनों से भूखे थे और कुछ दिन अच्छे से कट जाए इसके लिए हमने ऐसा प्लान बनाया था, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अगर तुमने गांव वालों को बताया तो गांव वाले उदास हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस समस्या को सुलझाएं। तभी रामू बोला, देखो तुम्हें ये सब और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब गांव वाले तुम सभी के लिए मिलकर भोजन रख देंगे, तुम सब मज़े से खाना और आराम से रहना। उसके बाद रानू और उसके साथियों को रोज़ भोजन मिलने लगा।